हाय एवरीवन, माय नेम इज़ जयश्री मुंद्रा एंड आज हम लोग एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर के वो कवर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड आप नोटबुक, पेन या फिर पेंसिल, बुक लेकर बैठे मेरे साथ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं सो आई बिलीव कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है वो आपको कंप्लीट करना है या रिवाइज करना है। सो अगर कंप्लीट करना है देन नोटबुक में मेरे साथ ही आंसर्स लिखते जाए, अगर रिवाइज भी करना है देन नोटबुक लेकर के बैठे, जो इंपॉर्टेंट लगे वो लिखे। ओके क्योंकि ये मूवी नहीं है सो अच्छा रहेगा कि आप भी मेरे साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, राइट? पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ के ही जाते हैं। ऑल राइट। सो नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे खाने में मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या है? सबसे पहले तो आप खुद ही आंसर गेस कीजिए, हमारे खाने में मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या है। सो अगर आपने ये चैप्टर मेरी ही वीडियोस देख के कंप्लीट किया है देन आपको ये अच्छी तरह से आ जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर की हर एक प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। सब टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किया है, समरी भी कवर किया है। देन वी आर सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज। सो मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, राइट? सो द आंसर वुड बी the major nutrients in our food are, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि बोरिंग ना हो जाए। कार्बोहाइड्रेट्स, इनफैक्ट आप भी अपने नोट्स जो है वो ज़्यादा कलरफुल तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन थोड़ा कलरफुल नोट्स बनाया कीजिए जिससे कि पढ़ने का मन करे, क्योंकि नोट्स तो है हम लोग एग्ज़ाम्स में यूज़ करते हैं, राइट? एंड एग्ज़ाम्स के टाइम पे पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, सारे दिन ही पढ़ना रहता है बहुत ज़्यादा। सो अच्छा रहेगा कि थोड़े नोट्स जो है वो बोरिंग ना लगे या अच्छा लगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ एकदम सतरंगी कलर का नोट्स बना लो, विबग्योर कलर एकदम दिखना चाहिए, वैसा कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब ब्लैक के ब्लैक, वाइट रेड कलर, वाइट बोल रही हूँ मैं, ब्लैक रेड एंड ग्रीन कलर के पेन्स यूज़ कर लो। मैं ऐसा ही क्या करती थी, मैं 3 कलर के पेन यूज़ करती थी एंड टेबल्स वगैरह बनाती थी, मतलब बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं भरती थी नोट्स में। सो आप भी वैसे ही क्या करो, क्योंकि हेल्प करती है ये चीज़। नोट्स जो है वो एकदम क्रिस्प और क्लियर होना चाहिए पूरा ऐसा नहीं हो कि आप इतना ज़्यादा नोट्स बना लो कि नोट्स और बुक में कोई फ़र्क ही ना रह जाए। तो फिर मतलब क्या है, वो तो वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। नोट्स में मीन्स पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें होनी चाहिए एंड एकदम आंखें खोलो, नोट्स देखो और आपको समझ में आ जाए कि ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ वहाँ है। बुक में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा थ्योरी होती है, सो उतना पढ़ने का टाइम भी नहीं होता, उतना पढ़ा ज़रूरी भी नहीं होता है। जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें पढ़नी होती है, राइट? So that's the thing. So the major nutrients in our food are the carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals. I hope it is done. Shall we move forward? Okay, let's move forward. So now we are going to solve question number 2 for the same exercise. Name the following. The nutrients which mainly give energy to our body. So ये क्या होगा इसका आंसर? प्रोटीन? नो, इट्स नॉट प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन जो है वो रिपेयर, बिल्डिंग, इन सब का काम करता है, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस में हेल्प करता है। यहाँ पर बात हो रही है एनर्जी की, राइट? सो आवर आंसर वुड बी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेन सोर्स होता है एनर्जी का। एंड ये अच्छी तरह से बुक में भी दिया हुआ है, मैंने जो वीडियोस डाला है इसमें उसमें भी अवेलेबल है। सो द मेन एनर्जी सोर्स इज कार्बोहाइड्रेट। द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी, जिसकी बात अभी अभी हुई है, दैट इज प्रोटीन। ओके, सो यहाँ पर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, देखो ये तो हमारे लाइफ से ही जुड़ी हुई बातें हैं। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग एंड इसे ये जानने लायक, जैसे कि अगर आप लोग गाना सुनते हो, एक्सक्यूज़ मी, सो जैसे आप लोग अगर कोई गाना सुनते हो, ठीक है, तो क्या वो आप याद रखते हो? नहीं। गाने आपको ऑलरेडी याद हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, जो उनके लिरिक्स होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा आप रिलेट कर पाते हो एंड सो ऑन, राइट? सो वैसे ये जो है साइंस, साइंस भी वैसे ही सब्जेक्ट है। आप साइंस जो पढ़ते हो तो चीज़ों को रिलेट कर पाते हो, ओके इस तरह से ये वर्क करती है चीज़ें, ओके दिस हैपेंस इन दैट दैट मैनर। सो ये जो है, जब आप इंटरेस्ट लेके कोई चीज़ सुन रहे हो या देख रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको रटना नहीं पड़ता है। एंड मैथ्स एंड साइंस ही तो ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको लर्न नहीं करने की ज़रूरत है, राइट? हिस्ट्री तो है नहीं कि वो कब आया था, वो कब गया था, वो ये क्या, वो क्या, नन ऑफ ऑल दोज थिंग्स। साइंस एंड मैथ्स जो है उसको टफ पता नहीं क्यों समझते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, इट्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इफ़ यू टेक इंटरेस्ट it will become super duper easy for you. Okay, so let's not deviate. क्वेश्चन नंबर सी पे आ जाते हैं। अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। अगेन, कौन से विटामिन से हमारी आंखें अच्छी रहेगी, ये तो आपको ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि आप अगर अपने मतलब अपनी बॉडी जो है वो कैसे काम करती है अगर आप उसके बारे में जान रहे हो, तो आप खुद को हील कर सकते हो, आप खुद को हेल्दी रख सकते हो। सो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और क्या होगा, राइट? सो विटामिन ए इज़ आवर आंसर। विटामिन ए जो है उससे हमारी आंखें जो है वो अच्छी रहेंगी, गुड आई साइट। ओके,
सो विटामिन ए के फूड सोर्सेज क्या है? अब आप बोलोगे कि विटामिन ए से जो है आंखें जो है आई साइट मीन्स नज़रें जो है वो अच्छी रहती है, आई बहुत ही अच्छा रहता है। सो आप चाहोगे कि आप जो फूड खा रहे हो उसमें विटामिन ए हो। सो ऐसे कौन से फूड है जिसमें विटामिन ए होता है? कैरेट्स, राइट, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, एग्स, राइट, सो कंज्यूम दोज फूड्स। अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। अगेन बोन्स के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी है? नो, दे आर आस्किंग मिनरल्स। सो यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मिनरल्स पूछ रहा है, बोन्स के लिए विटामिन डी ज़रूरी है लेकिन यहाँ पर मिनरल पूछा है, मिनरल में हो जाएगा कैल्शियम। ऑल राइट, सो देखो अगर आप कैल्शियम की जगह पर आयरन बोल रहे हो तो इसका सीधा साधा मतलब है कि आप चैप्टर रट रहे हो, समझ नहीं रहे हो, ठीक है? क्योंकि आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन बढ़ाने का काम करता है, राइट? एंड यहाँ पर बोन्स की बात हो रही है, हड्डियों की बात हो रही है, राइट? सो कैल्शियम जो है वो बोन्स, टीथ, इन सबको हेल्दी बनाने का काम करता है। सो ये कम्प्लीटली ऑपोजिट है। सो आपको गैस करके नहीं लिखना है, रट के नहीं लिखना है, क्योंकि दोनों ही तरीके जो है वो लॉन्ग रन में नहीं काम आएंगे। ओके, मे बी आप इस एग्जाम में रट के पास हो भी जाओ, बट आगे का क्या? इन फ्यूचर कोई जनरली आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हो एंड बातें हो रही है, सो वहाँ पर तो आप नॉलेज शेयर कर सकते हो ना। अगर आपको होगी नॉलेज तो, नॉलेज ही नहीं होगी तो आप क्या शेयर करोगे? सो ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा, राइट? इट शुड बी यूजफुल। ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर, ओके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 होगा। नेम टू फूड्स रिच इन फैट्स, स्टार्च, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन। ओके, सो चलो डी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, प्रोटीन रिच फूड क्या क्या है? एग्स, पल्सेस, दो ही बताने हैं, चलो ठीक है, एग्स, पल्सेस, मीट, देन पनीर, मिल्क, टोफू। ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट डाइटरी फाइबर। सो डाइटरी फाइबर में तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में डाइटरी फाइबर बहुत ही अच्छे अमाउंट में होता है, जैसे कि स्पिनच, केल, या फिर चलो कैबेज लिख देते हैं। ओके, देन स्टार्च, सो स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट, सो राइस, पटेटोज। ओके, देखो यहाँ पर लिखा है ना रिच, रिच इन का मतलब है कि सबसे ज़्यादा हो। ओके, ऐसे आप बोल सकते हो कि ऐसे तो इसमें मतलब बहुत सारी फूड है जहाँ पर स्टार्च तो होता ही है, या फिर डाइट फाइबर तो होता है, जैसे कि कॉर्नफ्लावर, व्हाट इट इज़, स्टार्च। सो कॉर्न स्टार्च, लेकिन यहाँ पर बोला है रिच इन। सो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी फूड आप ले रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा होना चाहिए पर्टिकुलर गिवन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? सो राइस इज़ अ गुड एग्जाम्पल, पोटैटो इज़ अ गुड एग्जाम्पल फॉर दिस। फैट्स के लिए वी कैन टेक बटर, चीज़, घी, इन सब में फैट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, राइट? सो बटर, घी एंड ऑल। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो आपने क्या एग्जाम्पल्स लिखा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, अभी बताओ। इट विल टेक 3 और 4 सेकेंड्स, ठीक है? कमेंट करने में टाइम नहीं लगता है, राइट? इससे क्या है, हम लोगों का इंट्रैक्शन बढ़ेगा एंड मुझे भी समझ में आएगा कि चीज़ें आप तक पहुँच रही है कि नहीं है, एंड आपका मतलब आपका क्या फीडबैक है। ओके, सो उसी तरह से क्या है, मैं फीडबैक सुनूंगी तो उसी तरह से शायद कुछ चेंजेस भी कर पाऊँ, अदरवाइज हाउ विल आई अंडरस्टैंड, राइट? सो to help me understand whether you all are understanding or not, kindly try to write 2 or 3 seconds, छोटा सा फीडबैक लेकर जाने की कोशिश करना। ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। Take the statements that are correct. By eating rice alone we can fulfill nutritional requirement of our body. क्या ये ऐसा पॉसिबल है? सिर्फ हर दिन चावल खाकर हम हमारी जो बॉडी है उसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी कर सकते हैं? सो इसका क्या मतलब है, हमारी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो क्या है? हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, डाइटरी फाइबर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, राइट? एक ह्यूमन बॉडी को प्रॉपर फंक्शन के लिए ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है देने, क्योंकि सबका एक अपना अपना रोल है, राइट? सो क्या चावल में सारे न्यूट्रिएंट्स है? नो, नहीं है। सो ये जो है क्या ये सही है? नो, इट इज़ नॉट। Let's move to number B. Deficiency diseases can be prevented by eating a balanced diet. Yes, this is true. Deficiency diseases means जो बीमारी किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हो रही है। एग्जाम्पल मरासमस। सो मरासमस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन प्लस एनर्जी, मरासमस। सो प्रोटीन प्लस एनर्जी, दैट इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इन दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। सो अगर डाइट में प्रोटीन और एनर्जी की अमाउंट बढ़ा दे तो क्या ये ट्रीट हो सकता है? येस, ऑफ कोर्स,
राइट। उसी तरह से अगर अनीमिया है, सो डाइट में अगर आयरन रिच फूड इन्वॉल्व कर दे, इनकॉर्पोरेट कर दे, विटामिन के, आयरन, प्रोटीन रिच फूड इनकॉर्पोरेट कर दे, सो ये क्योर हो सकता है, राइट। सो दैट इज़ वाई बैलेंस डाइट क्या होता है, जिस डाइट में हर एक न्यूट्रिएंट्स जो है वो राइट अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट इज़ द बैलेंस डाइट. So deficiency disease can be prevented by eating a balanced diet. Now moving to question number C. Balanced diet for the body should contain a variety of food items. Yes. बैलेंस डाइट में फूड आइटम्स वैरायटी होनी चाहिए. देखो वैरायटी ऑफ फूड होना क्यों ज़रूरी है, समझते समझते एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिससे कि आपको बाद में इसे लर्न करने के लिए अलग से टाइम ना देना पड़े. ठीक है. एंड अभी मेरे साथ ही लर्न करोगे तो आपको भी मन करेगा कि हाँ ठीक है चलो पढ़ते हैं. अकेले अकेले लर्न करना कभी कभी बोरिंग हो जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले लर्न ही करना छोड़ दो. ठीक है. सो बैलेंस डाइट फॉर द फूड, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स. येस. फूड आइटम्स कभी भी मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए. जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो है वो इनकॉर्पोरेट हो पाएगा. सो दैट इज़ वाई जो भी बैलेंस डाइट फॉलो कर रही हो सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए प्लस वैरायटी होनी चाहिए. जैसे कि अगर हर हफ्ते, देखो मेरा तो सब्जेक्ट ही न्यूट्रिशन है, सो मैंने इस बारे में डिटेल में पढ़ाई की है, तो मेरा तो वैसे भी ये फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है. ठीक है. सो बैलेंस डाइट, जैसे कि अगर हर दिन का जो ब्रेकफास्ट है, आप अगर हर दिन एक ही ब्रेकफास्ट कर रहे हो सो आपको वो बोरिंग लगने लगेगा आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एंड जो न्यूट्रिएंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा मोनोटोनस हो जाएगा. इससे अच्छा है आप चेंज करके खाओ ब्रेकफास्ट को. उसी तरह से बाकी जो भी मील है उसको चेंज करते रहो. चेंज करने का मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी से अनहेल्दी में स्विच हो जाओ. अगर आप ब्रेकफास्ट में सीरियल्स खा रहे हो, आई मीन ओट्स खा रहे हो, तो उसको स्विच करके आप मैगी पे चले, आई मीन नूडल्स में चले जाओ. नहीं, दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट हेल्दी ऑप्शंस ही रखना है. बैलेंस डाइट का मतलब ये कि हेल्दी ऑप्शंस रखने हैं फूड की, जो कि न्यूट्रिएंट्स हो जिसमें ज़्यादा, लेकिन वैरायटी होनी चाहिए. अगर मैं एक ही आइटम की बात करूँ जैसे कि राइस, सो ये जो राइस है इसमें हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट. लेकिन ये सेम अगर मैं राइस ही आपको बोलूँ कि आप रोज़ चावल ही खाओ, क्या आपको पसंद आएगा? नहीं. लेकिन आप क्या कर सकते हो, एक दिन चावल खा लिया, एक दिन चावल के आटे की रोटी खा ली, एक दिन चावल का इडली खा लिया, एक दिन राइस केक्स खा लिया, इस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. वैसे ही आयरन रिच अगर आपको न्यूट्रिएंट आयरन रिच फूड्स अगर आपको खाने हैं, सो मैं अगर बोल दूँ कि आप रोज़ बीट रूट्स खाओ हर दिन, क्या आपको वो बोरिंग नहीं लगेगा? सबसे पहली बात तो हो सकता है पसंद भी ना आए, राइट. तो इससे मतलब, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आपकी जो अनीमिया है वो ठीक नहीं होगी या फिर आपको आयरन डेफिशिएंसी ठीक नहीं होगी. नहीं, आप क्या कर सकते हो, वैरायटी ला सकते हो. सारे फूड ऑप्शंस पिक कर लो जिसमें जिसमें आयरन हो, जैसे कि बीट रूट हो गया, पालक हो गया, पोमोग्रेनेट हो गया, देयर आर अ लॉट, राइट. सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंजेस, विटामिन सी भी बहुत ज़रूरी है, राइट. सो ऐसे वैरायटी इनकॉर्पोरेट करोगे ना तो अपने आप ही आप हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो कर पाओगे एंड डाइट भी बैलेंस्ड हो जाएगा. Okay. Meat alone is sufficient to provide all the nutrients to the body? No, it is not. So this is also not true. Okay, so let's solve question number 5. All right. So यहाँ पर question number में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, प्लीज़ इसे करेक्ट कर लो. वेल आई होप आप बुक कॉपी सब ओपन करके ही बैठे हो, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, कन्फ्यूजन होगी ही नहीं. ओके, सो फिल इन द ब्लैंक्स. डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. सो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? एक वीडियो में हमने पूरा डेफिशिएंसी डिजीज़ और बैलेंस डाइट की वीडियो आई हुई है, आपको आई बटन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी अगर आपने नहीं देखी है तो. एंड अगर आपने देखा है, ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो आपको ऑलरेडी आंसर पता ही है. ठीक है. सो विटामिन डी की डेफिशिएंसी एक टेबल है जो कि आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा. टेबल जो है उसे ज़रूर बनाना, अगर नहीं बनाया है, सारे न्यूट्रिएंट्स, उसके सोर्सेज एंड उसका जो फूड आइटम है लिख के पेस्ट कर देना या फिर नोटबुक में बना लेना. ठीक है. सो डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. कौन सी डिजीज विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है? इफ़ यू हैव सेड दिस, वेरी गुड, दैट्स रिकेट्स. ओके. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर बी. डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरी बेरी. कौन से डिजीज हो जो बेरी बेरी है, वो कौन से डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन और मिनरल्स? दैट्स करेक्ट, इट्स विटामिन B1. ओके, सो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी जो है वो होता है. ऑलराइट. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज नोन एज स्कर्वी. करेक्ट. ओके. सो ये आप एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लोगे ना, आराम से याद हो जाएगा. एंड टेबल बना के अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर और इजीली याद होगा. एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप टेबल बनाकर ही जो न्यूट्रिएंट है उसकी डेफिशिएंसी, सोर्सेज एंड डिजीजेस के सिम्टम्स के बारे में पढ़ो,
क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। एंड मिनरल बहुत टाइप्स के हैं। विटामिन में फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, विटामिन ए, डी, ई, के, बी, सी, राइट। एंड फिर मिनरल्स भी कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, बहुत सारे हैं। सो ये सब जो मेन मेन है वो तो आपकी बुक में दिया हुआ है, उसका तो टेबल आपको बनाना ही पड़ेगा। ओके, नाउ इससे भी पता है विटामिन जो है वो बहुत ज़्यादा टाइप्स के होते हैं। अभी जो है आपको लग रहा है कि ये तो बहुत सारा है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, इससे भी बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा रहेगा कि आप इसको अभी से अच्छी तरह से पढ़ लो। ओके, अगर आपके फ्यूचर प्लान्स बायोलॉजी की तरफ जाने का है, देन नाउ इज़ द टाइम कि आप अच्छी तरह से ये पढ़ो। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट है ये सब्जेक्ट। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आवर फूड, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, सो ये हो जाएगा विटामिन ए। ओके, ऑल राइट। सो इसी के साथ जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो सॉल्व होते हैं। एंड आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस जो है वो इजीली समझ में आया है एंड आप लोगों ने ये कंप्लीट किया है। इन केस कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल एंड टेक आउट फ्यू सेकेंड्स एंड ट्राई टू गिव अ फीडबैक। ओके, ऑल राइट देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।